बरसीम और जई, जहाँ तक कि हम जानते हैं कि जो हमारा जो जाड़े या जिसको हम रबी मौसम की एक महत्वपूर्ण चारे की फसल है। बरसीम जो एक दलहनी चारा है, न केवल पशु स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है बल्कि हमारी जो मृदा है उसके लिए भी लाभदायक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दलहनी फसलें जो होती हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपने यहाँ उसको कैप्चर करती हैं और उसकी जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाती हैं। दुधारू पशुओं के लिए बरसीम बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट हरा चारा है। इसमें रेशे की मात्रा कम और प्रोटीन की औसत मात्रा 20 से 22% की होती है। ये चारा आसानी से पचता है, जिस कारण पशुओं को अलग से खली खाना देने की जरूरत कम पड़ती है। बरसीम को खिलाने से पशु स्वस्थ रहते हैं और उनका दूध उत्पादन बढ़ता है। बरसीम का अधिक उत्पादन होने पर हरे चारे का साइलेज बना सकते हैं, जो चारे की कमी होने के समय पशुओं को खिला सकते हैं। तो बरसीम लगाने के लिए सर्वप्रथम हम ऐसे खेत का चुनाव करें जिस जो मिट्टी दोमट मिट्टी हो और उसमें जल निकासी की उत्तम सुविधा हो, और खेत को अच्छी तरह से जोतने के बाद 2-3 जुताई करने के बाद जो सड़ी हुई गोबर की जो खाद है उसको लगभग 1 एकड़ में 2 से 3 ट्रॉली हम गोबर की खाद को डाल दें। जो लेकिन ये ध्यान रहे कि गोबर की खाद जो है वो सड़ी हुई होनी चाहिए। खेत को तैयार करने के बाद जब हम सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें मिला देते हैं तो उसके बाद जब बीज की बुआई की बात आती है तो उसके पहले हमको प्रजातियों का चुनाव करना होता है। और प्रजातियों के चुनाव के लिए हम बता दें कि आपको मेस्कावी है, बरदान है, उसके अलावा बरसीम लुधियाना 2 है, 1 है, 10 है। ये जो प्रजातियां हैं और तमाम जो प्राइवेट हमारी जो पार्टनर्स हैं उसको लेकर अपने यहाँ उसको हम लगा सकते हैं। बोने का जो समय है हमारा बरसीम का सबसे उपयुक्त समय होता है कि जब तापमान हमारा 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो, क्योंकि उस समय जब हम लगाते हैं तो उसमें जो जमाव का जो प्रतिशत होता है वो ज़्यादा होता है। और हमारे अगर हम बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, तो ये समय हमारा लगभग 15 अक्टूबर और से लेकर 30 अक्टूबर के बीच का जो समय होता है वो इस तापमान में के बीच आता है। जहाँ तक बीज दर की बात है तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें, और यदि बुआई के समय बढ़िया क्वालिटी का प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं हो तो स्थानीय बीजों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें कासनी नामक खरपतवार के बीज मिले हो सकते हैं। कासनी के बीजों को अलग करने के लिए नमक 5 से 10 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर उसमें बरसीम का बीज को समय के लिए डालकर रखते हैं, जिससे कासनी का बीज हल्का होने के कारण घोल के ऊपर तैरने लगता है। फिर उसको अलग कर लें। इसके बाद 2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कैप्टान या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लें। इसके बाद 1.5 से 2 लीटर गर्म पानी में 250 ग्राम गुड़ का घोल बना लेना चाहिए। फिर घोल को ठंडा करके इसमें राइजोबियम कल्चर के 2 पैकेट को मिलाएं। फिर इस मिश्रण को 25 से 30 किलोग्राम बीज पर छिड़ककर अच्छी तरह से मिलाएं और इसके बाद शोधित बीज को छायादार स्थान पर सुखाकर बुआई कर दें। लगाने के लिए खेत हमने जोत दिया है, उसमें पानी भर दें और पानी भरने के बाद उसमें 2 से 3 सेंटीमीटर पानी का जो लेवल है उसको मेंटेन करने के बाद उसको हम बीज को छींट देते हैं। लाइन से लगाएं तो और अच्छा है, लेकिन चूँकि चारे की फसल है तो हम इसको छींट कर भी लगा सकते हैं। एक मेरा सलाह आप लोगों को यह भी है कि जब हम बरसीम की बुआई जब करते हैं तो साथ ही साथ लगभग 1 एकड़ के लिए 250 से 300 ग्राम या आधा किलो सरसों या राई का भी बीज भी उसमें हम मिला लें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि इसकी ग्रोथ थोड़ी जल्दी होती है और जो पहली कटाई है हमको वो जल्दी मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम पोषण मान के अनुसार से भी देखें तो जो सरसों में सल्फ़र कंटेनिंग एमिनो एसिड जो होता है वो हमारे जानवरों के लिए, पशुओं के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो पहली कटाई अगर हम समय से करेंगे तो आगे जो हमारी कटाई होगी वो मैक्सिमम उसको हम ले पाएंगे। बरसीम की अगली कटाइयों से अधिक उपज मिले, इसके लिए फसल को जमीन की सतह से 5 से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटें और प्रत्येक कटाइयों के बाद जरूरत के हिसाब से यूरिया का उपयोग करते रहें। किसान भाइयों, ये देखा गया है कि प्रथम कटाई के दौरान कम उपज मिलती है, परंतु दूसरी और तीसरी कटाई के समय सबसे अधिक उपज मिलती है। कटाई निश्चित ध्यान रखें कि 5 से 6 कटाई अवश्य करें, क्योंकि जो भी पोषण मान होता है अगर हम अधिक दिनों की जब कटाई करते हैं तो उसका जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो घट जाती है और बाकी जो
ऐश है, जो जो दूसरी जो चीज़ें हैं, वो फाइबर है, वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो कटाई का प्रबंधन अति आवश्यक होता है। इस प्रकार आप इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि बरसीम की खेती हरे चारे के लिए करते हैं तो आपको इस फसल से हरा चारा औसतन 800 से 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होगा। और इस बरसीम के चारे को आप सीधे ना खिलाएं, बल्कि मशीन से कुट्टी करके खिलाएं और इससे पशु इसको आसानी से खा लेता है, साथ ही चारे की भी बचत हो जाती है।